हेलो भैया बहन, गुड मॉर्निंग। आज हम 7th क्लास में लोकतांत्रिक राजनीति में चौथा लेसन पढ़ेंगे। चौथा लेसन है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों की दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका में के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है। तो 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप में प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक ही भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम जैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते, लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते उनकी माता या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तो वह बड़े लड़के के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब एक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वह 13-14 साल की हो जाती थी, अधिक स्वतंत्र होती थी, लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को भी अधिकांश काम करना पड़ता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। तो ये 1920 के दशक में जो बताया गया है उसमें ये है कि लड़के और लड़कियां लड़की 5 साल की लड़की बच्चे जब चलना सीख जाते थे तो माता पिता उनकी देखभाल के लिए बड़े भाई बहनों को रखते थे और वो उनकी देखभाल करते थे। जब लड़कियां 5 वर्ष के आसपास की उम्र में होती थी तो छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब लड़का लगभग 9 वर्ष का होता था तो वो मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना आदि और बागानों में आदि में काम करता था। जब लड़कियां 13-14 साल की हो जाती थी तो वह छोटे मोटे कार्य करती थी और स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी, डलिया बुनना सीखती थी। तब 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। अब 1960 में मध्य प्रदेश में एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन में लिया गया कि कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रह कर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला सा स्थान था जहां स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई लड़कियों की बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के कर्तव्यों को आजमाने के लिए।
लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी। शायद उनके मन में ये डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। वो 1920 के दशक की बात जो हमने पढ़ी थी कि उसमें लड़के और लड़कियां क्या करते थे। 1920 में लड़कियां 5 साल की हो जाती थी, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थी। उसके बाद जब वो 13 से 14 वर्ष की हो जाती थी तो वह अपने घर में छोटे मोटे काम करवाती थी। और लड़के मछली पकड़ने और बागानों का काम करते थे, नारियल के पेड़ का लगाने का काम करते थे। अब 1960 में क्या होता था। 1960 में लड़कियां और लड़के 1 से 5वीं तक की क्लास में साथ पढ़ते थे। छठी में लड़के और लड़कियों का अलग अलग स्कूल हो जाता था। लड़कियों के स्कूल में आंगन होता था जहाँ वो सुरक्षित रह सके और खेल सके, और लड़कों के स्कूल में स्कूल से सटा हुआ खुला मैदान होता था जहाँ सैकड़ों लड़के शाम को आकर खेलते थे। लड़कियों के लिए सकरी गलियों से होकर जाना, स्कूल जाना और घर आना था। लड़कियों के लिए सकरी गलियाँ केवल स्कूल जाने का माध्यम थी और आने का, और लड़कों के लिए उन गलियों में या सड़कों पर टाइम पास करना, करतब करना आदि होता था। अब इसके आगे क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। हाँ, अधिकांश समाजों में जिनसे हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाएं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखें पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह समानता। जैसे घरेलू काम का मूल्य। हामिद के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती है वो वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया के घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों या का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। घर पर कार्य करने वालों का जीवन। उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों के लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती है। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती हैं। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता, तब हमें एक प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिलती। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी की मांगती थी। मैं उन्हें चुपके से उन्हें एक एक रोटी दे देती और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। सबसे डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतें और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन
उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती है वो भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, बल्कि हम आम तौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें, में पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती है। तो महिलाओं का काम और समानता। तो महिलाओं के काम और समानता में बहुत अंतर है। महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं समझा जाता है। महिलाओं के काम का कोई महत्व भी नहीं दिया जाता ये, जबकि महिलाएं दिन भर जी तोड़ के मेहनत करती, इसमें यह बताया गया। अब इसके आगे जो महिलाओं का काम और समानता है, इसको हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।